दोस्तों, आज हम हिंदी सेट नेट अध्ययन में देखेंगे भारतेंदु जी का दूसरा नाटक भारत दुर्दशा। भारत दुर्दशा के मुख्य पात्र भारत नायक के रूप में है, जो अत्यंत कमजोर चरित्र है तथा अपनी दीनहीन दशा पर रोता है। भारत दुर्वेद यह एक शक्तिशाली खलनायक या प्रतिनायक के रूप में है। सत्यनाश, आलस्य, मदिरा भारत दुर्वेद के संयोगी के रूप में भारत की जान निकालने हेतु उसे चारों ओर से घेर लेते हैं। भारत भाग्य भारत को बार बार जगाने की चेष्टा करता है, पर वह सफल नहीं हो पाता। यह भारत का एक संयोगी चित्रण है। नाटक की कथावस्तु समीक्षा देखने से पूर्व इस नाटक के जो महत्वपूर्ण अध्ययन की दृष्टि से बिंदु निकलते हैं, तत्कालीन समय में भारत की स्थिति, जन साधारण में राष्ट्रीय चेतना का निर्माण आदि इन और साथ ही आलस्य मदिरा का सेवन हानिकारक तथा एक लत, इसका यह तीन बिंदुओं के माध्यम से हम इस नाटक की समीक्षा कथा वस्तु देखते हैं। भारत दुर्दशा नाटक की रचना 1875 ई में भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा की गई थी। इसमें भारतेंदु ने प्रतीकों के माध्यम से भारत की तत्कालीन स्थिति का चित्रण किया है। यह नाटक अपनी युगीन समस्याओं को उजागर करता है तथा उनका समाधान करता है। वे भारतवासियों की दुर्दशा पर रोने तथा इस दुर्दशा का अंत करने के प्रयास का आह्वान करते हैं। भारत दुर्दशा नाटक में भारतेंदु जी ने भारत दुर्दशा के कारणों पर प्रकाश डालते हुए उचित समाधान प्रस्तुत किया है। वे ब्रिटिश राज तथा आपसी कलह को भारत दुर्दशा का मुख्य कारण मानते हैं। साथ ही उन्होंने भारत में फैली कूटनीतियों, रोग, आलस्य, मदिरा, अहंकार, धर्म, असंतोष, अपव्यय, फैशन, सिफारस, लोभ, भय, स्वार्थपरकता, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, अकाल, बाढ़ आदि को भी भारत की दुर्दशा का कारण बताया है। यानी कि भारत की दुर्दशा जो हुई है, उस भारत की दुर्दशा होने का जो मुख्य कारण है वह है ब्रिटिश सरकार है और उसके बाद है आपसी कलह, क्योंकि हमारे देश में जो विभिन्न राज्य थे वह एक दूसरे के क्योंकि परिवारों में झगड़ा, यह भी हम कह सकते हैं। आपस में कलह दुर्दशा का मुख्य कारण है। साथ ही भारत में फैली कूटनीतियाँ, रोग, आलस्य, मदिरा, क्योंकि भारत में जो रहने वाली जनता है वह आलस्य से भरी हुई है, मदिरा पान करने वाली नशा के लत में डूबी हुई है। अहंकार है, धर्म असंतोष है, यानी धर्म के नाम पर असंतोष निर्माण हुआ है। अपव्यय है, फैशन की नई फैशन के और लोग बढ़ रहे हैं। सिफारसी, लोभ है, भय है, स्वार्थपरकता है, तो कभी नैसर्गिक आपत्ति है, उसमें अतिवृष्टि है, कभी अनावृष्टि है, तो कभी अकाल है, तो कभी बाढ़ है आदि को भी इस प्रकार भारत की दुर्दशा इन्हीं कारणों से हुई है। भारतेंदु जी कहते हैं दुर्दशा का कारण माना है, लेकिन उन्होंने भारत की दुर्दशा का मुख्य कारण अंग्रेजी की भारत लूटने की नीति माना है। यह तो है भी, लेकिन इसके साथ भी भारत की जो दशा हुई है दुर्दशा, उसका मुख्य कारण भारतेंदु जी ने अंग्रेज सरकार ने जो भारत की लूट की है, हमारे देश की लूट की है, यह भारत की दुर्दशा होने का मुख्य प्रमुख कारण बताया है। अंततः भारत दुर्दशा भारतेंदु जी की सफल कृति है। इस नाटक के नवजागरण के दौर में एक मशाल की भूमिका निभाई, जिसने भारतीयों की लक्ष्यहीन पतोमुखी सोच को नई दिशा प्रदान की। इस प्रकार यह एक दुखांत नाटक है जो प्रतीकात्मक शैली में रचा गया है। इस नाटक में 6 अंक है। प्रथम अंक में एक योगी लावनी गाता हुआ आता है। वह संक्षेप में प्राचीन गौरव और वर्तमान दुर्दशा का उल्लेख अपनी
लावनी के माध्यम से करता है। द्वितीय अंक में भारत स्वयं आकर अपनी दीनहीन दशा का उल्लेख करता है। यानी द्वितीय अंक में भारत जो है वह स्वयं आता है और स्वयं आकर अपनी दशा, अपनी जो दुर्दशा हुई है वह अपनी व्यथा बताता है। और तृतीय अंक में भारतेंदु देव बड़े ही अभिमान से भारत की हीन और विभिन्न अवस्था का वर्णन करता है। इसके बाद भारतेंदु देव के फौजदार सत्यानाश करने साधारण सैनिकों को नादिर शाह, चंगेश और तैमूर आदि बनाते हैं। साथ ही भारत के निजी दोषों का भारतेंदु देव के सैनिकों के रूप में वर्णन किया है। इसमें प्रथम कारण धर्म को माना गया है, जिसके कारण भारत का पतन हुआ है। कारणों में जागतिक भेद भाव, वर्ण व्यवस्था, बाल विवाह निषेध, विधवा विवाह, समुद्र यात्रा निषेधों को माना गया है। इसके बाद है वह है चतुर्थ अंक में भारतेंदु देव रोग, आलस्य, मदिरा और अंधकार को क्रमशः भेजता है। इससे प्रभावित आक्रमण जनता का दयनीय चित्र उपस्थित किया है। पांचवें अंक में इस घर पर बैठकर राजनीति चलाने वाले संभ्रांत शिक्षित समुदाय के लोगों का चित्रांकन है। इसमें सभी वर्ग के लोग जैसे संपादक, कवि, बंगाली तथा महाराष्ट्रीय महाशय है। तो छठे अंक में भारत भाग्य अपने पुरातन वैभव का स्मरण अपनी वर्तमानहीन अवस्था से दुखी होकर आत्मघात कर लेता है। तो अंत में छठे दृश्य में भारत की जो दुर्दशा हुई है, दुर्दशा की अवस्था में भारत अपनी पूर्व दीप्ति शैली का सोचता है। जो पूर्व जो उसका गौरव था, उसकी अभिलाषा थी, उसका सौंदर्य था, वह सोचता है और सोचकर आत्मघात कर लेता है। यहाँ नाटक समाप्त होता है। तो इस प्रकार आज का यह वीडियो रहा। मिलते हैं कल के वीडियो में। धन्यवाद।